हवाई बंद हो गई। हमारे साथ है नरकटियागंज के जाने माने समाजसेवी, व्यवसायी और अखिल भारतीय राष्ट्रीय आदिवासी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शंभू प्रसाद जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहेंगे विजय जी। जी मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ बिहार का। जी और आपके चैनल को फिर से धन्यवाद जी कि हमको इतना महत्व देते हैं आप, और मेरी बातों को आप अनुसरण करते हैं या मेरी बातों को आप समाज में रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि बिहार में अभी भरत भूषण तिवारी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, इस समय लाइमलाइट में है। और एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि फेक इनकाउंटर का। फेक इनकाउंटर चाहे कोई समाज के लिए लड़ने वाला युवा हो, चाहे नक्सलिज्म हो, या और भी तरह के लोग हैं जो क्रांति का अलख जलाए हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई होती है, कुछ बता सकते हैं आप? कुछ जानकारी आपको? देखिए, कुछ दिनों से, करीबन 3-4 दिनों से तो कंटिन्यू न्यूज सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, विशेषकर बिहार के लिए। ठीक है, और उस दिवंगत आत्मा को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा है, उसके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे पहलू हैं, एक ही पहलू नहीं है। एक तो आपको जो यदि प्रोटेक्ट करना है, अपनी बातों को रखना है, तो ये उचित प्लेटफॉर्म उन्होंने नहीं चुना, और इसीलिए उसका खंडन करते हैं कि जो उनका जो प्रदर्शन करने का तरीका था वो गलत था ना। आप शांतिपूर्ण तरीके से, गांधी के इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। न्यायालय है, एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यायालय है, बहुत सारे तरिके। ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी भी मतलब हथियार उठा के ही अपनी मांगों को रखें, ये इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मतलब वो दौर नहीं है जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि लोग आंदोलन करते थे हथियार के बल पे। नहीं, ठीक है, वो अपने जगह सही है। ये स्वतंत्र भारत है, ये स्वतंत्र भारत है, इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, इसमें न्यायपालिका भी है आपके साथ, आपका प्रशासनिक बॉडी भी है, सारे लोग हैं, उससे आप मांग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग को हथियार उठाने से ही आपको निर्णय हो जाएगा, ऐसी कोई बात समाधान, ये कोई विकल्प नहीं होता है। कभी भी आप देखे होंगे समस्या का समाधान बात से ही होता है, चाहे कहीं पर भी हो। दो देशों के बीच में यदि लड़ाई होता है, लेकिन समाधान कब होता है? बात से ही होता है। तो भरत भूषण जी से को मैं श्रद्धांजलि देते हुए, वो दौड़ते दौड़ते थक चुके थे कि गांव का कटाव जो है उस पर बांध बनवाना है, रोकथाम लगाना है। तो ये बताया जा रहा है उनके गांव के लोगों से कि वो नहीं, सारी चीज ठीक है, लेकिन उनको हथियार नहीं उठाना चाहिए था। अगर जो भी है, जैसे इनकाउंटर हुआ, मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ, दुख है, हमें बहुत दुख है, और ये जांच का विषय है। जांच का विषय है, और जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस महोदय हैं, उनके देखरेख में जांच का प्रावधान है, वो सब चल रहा है, और इसका बहुत जल्दी निराकरण हो जाएगा। लेकिन जो भी घटना हुआ दुखद हुआ। यदि कोई बच्चा हथियार भी उठा रहा है तो ये भी समझिए कि कितना मजबूर होकर भी उठाया। ठीक है, इसको भी प्रशासन को भी ध्यान रखना। इसी दरमियान ये भी मांग उठ रही है कि बहुत सारे नक्सली जो है, खासकर आदिवासी क्षेत्र से लोग नक्सली बनते हैं, तो उनके साथ भी ज्यादती होता है, उनको भी फर्जी इनकाउंटर किया जाता है, और शायद वो प्रतिक्रिया में एक वृहद तौर पे हमला कर देते हैं। क्या बोला जाए इसको? देखिए, कहीं भी अगर कोई क्रिया होती है, उसी की अगेंस्ट में प्रतिक्रिया होगी। कहीं ना कहीं ये मैटर रहा है या रहा होगा, तभी करके फेक इनकाउंटर की बात आती है। फेक इनकाउंटर, ठीक, कहीं ना कोई घटनाएं घट रही हैं तभी ये संज्ञान में आ रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या करिए, समझ नहीं पा रहे। हाँ, तो कहने का मतलब है कि फेक इनकाउंटर का वजूद है, होता है तभी चर्चा में। हाँ, होता होगा, मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउटफुल चीजें हैं। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन से या इस तरह के वार्तालाप से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं उनको एक बार फिर बताता हूँ कि देश जो है आजाद है, हम हिंदुस्तानियों का और हिंदुस्तानियों द्वारा संचालित इस समय व्यवस्था है, सिस्टम है, तो चर्चाएं होनी चाहिए। किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का या किसी भी समुदाय का अगर फेक इनकाउंटर होता है तो उस पर लोगों को मुखर होना चाहिए, क्योंकि देश हमारा है। किसी भी स्वस्थ समाज में, किसी भी देश के
स्वस्थ समाज में ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। जी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसकी पूर्णतः मैं खंडन करता हूं। जी मैं किसी के पक्ष में नहीं किसी के विपक्ष में, लेकिन ये घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद है। हमारे बिहार का एक होनहार लड़का जो इस धरती को छोड़ के चले गया, बहुत ही दुखद है। उनके माता पिता को चाहे बाकी लोग को मैं जो भी क्या आपको लगता है कि सांत्वना दे रहा हूँ। अगर इस तरह की शर्मनाक जो घटना घटी है तो इसका प्रभाव से भ्रष्टाचार पे कुछ लगाम लग जाए या कुछ ऐसा चीज किया जाए कि भ्रष्टाचार? देखिए, कुछ कोई भी यदि घटना घटती है ना, जी जी बहुत माइंडली देखा जाए तो कोई भी ऐसी घटना घटती है, एकदम संक्षेप में उसको मतलब क्लोजली यदि देखा जाए, माइक्रो लेवल पे देखा जाए ना, तो वहां से कुछ ना कुछ समाज में परिवर्तन आपको दिखेगा। जी कुछ कोई भी घटना, कोई भी बड़ी या छोटी कोई भी घटना घटती है, वहां से समाज में परिवर्तन दिखेगा। जैसे इसी घटना के बाद पुलिस व्यवस्था में आपको परिवर्तन दिखेगा, उनके काम करने के तरीके में दिखेगा, सरकार के काम करने के तरीके में दिखेगा। जो युवा हैं उनके भी बात व्यवहार में आपको अंतर दिखेगा। यहाँ से कुछ ना कुछ चेंज होगा, थोड़ा चेंज होगा, ज्यादा चेंज होगा, वो पता नहीं लगी, कुछ ना कुछ चेंज होगा। हालांकि और ऐसा हमको आशा है, क्योंकि पूरा विश्व अलग रफ्तार से चल रहा है, बिहार भी मेरा अलग रफ्तार से चलेगा। और इसको जितना जल्दी ऐसे घटनाएं हैं इसको सुधारते हुए, मुख्यमंत्री से भी मेरा निवेदन है कि ऐसी घटनाओं को ज्यादा से ज्यादा तरीके से जितना जल्दी हो सके इसका समाधान करते हुए बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम रखा जाए। अब देखिए कि इस समय बहुत सारी सरकार की आलोचना भी हो रही है कि सरकार में शामिल लोग इस पर चुप्पी साध लिए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ एक सिगुफा छोड़ दिया कि हाँ, रिटायर्ड जजों से उसकी जांच पड़ताल कराई जाएगी, जांच कमेटी बन गई आनन फानन में। तो क्या लगता है कि राजनेता जो है हमारे ही वोट के बदौलत आज सत्ता में जाते हैं, कुर्सी पाते हैं, लेकिन जब समस्या होती है तो उस पर ये लोग शांत मौन धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नई प्रतिक्रिया दे रहा है तो उसके मन में ऐसा नहीं है, ऐसी बातें मैं नहीं जानता। बहुत घर में आप देखते हैं कि अगर कोई दुखद घटना हुआ है तो आधे लोग चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा व्यक्ति है जो चुपचाप, इतना उसको दुख है कि वो कुछ बोल नहीं पाता। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। हमारे जो बिहार के लीडर्स हैं बहुत संवेदनशील हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दुख नहीं है, उनको दुख है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो कलंक है ये फिर से ना हो। अच्छा, इसी में ये भी चर्चा चल रही है कि आज भी जो हमारी जो पुलिस तंत्र है वो ब्रिटिश ढर्रे पे चल रही है। यानी कि आज पहले वो ब्रिटिश महारानी के अधीन थे वो लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन या कालांतर में ब्रिटिश महारानी के अधीन थे वो लोग। और आज नेताओं के वो लोग लठैत के तौर पे हैं वो कि आज मेरी सत्ता है तो पुलिस का मतलब हुआ कि मेरा मैन पावर, मेरा एक लाठी जिसे जब मैं चाहूँ तब इस्तेमाल कर लूँ अपने खिलाफ आंदोलन पे या किसी का आवाज दबाने के लिए। देखिए, लोकतंत्र में 3 प्रमुख स्तंभ माना जाता है जी, तो उसमें एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है जी, जो प्रशासन है। प्रशासन स्वतंत्र रूप में अपना काम करता है जी। इसमें व्यवस्थापिका जो है यानी कि लीडरशिप का है, उसमें विशेष पहल हो सकता है जी, थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता भी है जी। लेकिन प्रशासन अपना काम स्वतंत्र रूप से करता है और करना भी चाहिए। ठीक है, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वही एक धारा है जो सिस्टम को एक तल पे, एक समय पे, एक जगह पे बनाए रख सकती है। सरकारें बदल सकती है, कभी किसी की सरकार, कभी किसी की सरकार, कभी कोई मंत्री, कभी कोई मंत्री, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वही है जो आपके शरीर के रीढ़ की हड्डी है। और वो उसमें काफी गुणात्मक सुधार हुआ है, नो डाउट। और इसका तो मैं ऐसा नहीं मानता, हो सकता है थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अधिकांश ये बात नहीं है कि किसी नेता के दबाव में आके प्रशासन काम करे। नहीं, वो कानून के अनुसार काम कर रही है। थोड़े बहुत हल्का फुल्का कहीं कहीं शिकायत हो सकता है, जिसकी जांच भी होती है, उनको सजाएं भी मिलती है, वो अलग चीज है, लेकिन अधिकांश प्रशासनिक लेवल पे लोग अपने काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं। कट करो और कौन बेटा? हाँ।